सुना है। सभी कमाने के जो व्यवसाय में खड़े हैं आप आए कृपा करके आप लोग कुर्सियाँ लगी हुई है, इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए, बाहर तरफ इधर आ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, इधर शीशे लगा हुआ है, सामने बैठ जाए, फिर यहाँ खड़े मत रहिए, यहाँ भीड़ मत लगाइए। सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है और प्राप्त करता हूं। फिर से ये बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तालियां जो है बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा रहे हैं।
के इस कार्यक्रम के मैं चाहूंगा कि प्रभाकर सिंह जी आदरणीय प्रिंसू जी को बुके देकर उनका स्वागत करें और मैं विधायक की खिदमत करूंगा माननीय प्रमुख जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। प्रमुख जी को आप पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। मुन्ना सिंह जी का पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आदरणीय मनोरमा मौर्य जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। पीडी साहब, प्रतिनिधि डॉक्टर राम सूरत मौर्य जी का पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। देखिए हमारे देश का तिरंगा कितनी शान से लहरा रहा है, क्या बात है। और एक बार फिर से बोलेंगे भारत माता की। आइए हमारे अतिथियों का स्वागत प्राथमिक विद्यालय के बहुत ही सुंदर स्वागत। और मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, जिनका ये प्यारे प्यारे बच्चे सभी अतिथियों को पुष्प भेंट कर सकते, ये बच्चे जिला प्रशासन की ओर से सभी अतिथियों का पुष्प भेंट करके माला पहना के स्वागत कर रहे हैं, हृदय से स्वागत कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे स्वागत गीत के बाद। और आइए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि मंच की ओर आता हूँ और जो सरकार की योजनाएं हैं हमारे माननीय अतिथिगढ़ से आप खुद ही सुनेंगे। उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के युवा एवं खेल कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री दिनेश चंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा की सांसद बड़ी बहन आदरणीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, मंचासीन विधायक साहब आदरणीय श्री रमेश सिंह जी, विधायक बदलापुर आदरणीय श्री रमेश मिश्र जी, इस जनपद के सम्मानित जिलाधिकारी आदरणीय अनुज कुमार झा जी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री साई सिंह तेजा जी, मंच पर उपस्थित करंजा कला ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे हैं ब्लॉक प्रमुख के रूप में आदरणीय श्री सुनील यादव मोहम्मद जी,
आदरणीय धीरू सिंह जी, इस विद्यालय जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम अपना मूर्त रूप ले रहा है उसके प्रबंधक। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में हम लोगों की पूरे जनपद की शोभा बढ़ा रहे विकास पुरुष हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, अपने जौनपुर जनपद के विधान परिषद नगर पालिका के चेयरमैन साहब और साथ में यहाँ पर उपस्थित करंजिया कला के अपने ब्लॉक प्रमुख और करंजिया कला के साथ साथ अपने सिंगरारा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, हमारे बहुत ही कर्मठी जिलाधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय एवं सभी विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, समूह की बहुत सारी माताएं बहनें दिखाई पड़ रही है, ऐसी सभी समूह की माताएं बहनें और यहाँ पर ब्लॉक स्तर से जितने भी कर्मचारी, सेक्रेटरी से लेकर के पंचायत सहायक से लेकर के जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी खंड विकास अधिकारी से लेकर के सभी ऐसे अधिकारी कर्मचारीगण और जिन्होंने भी प्रतिभाग किया स्कूल के बच्चों घरों से मिट्टी कलेक्ट किया। उसके बाद वह मिट्टी ग्राम सभा में आई, ग्राम सभा से ब्लॉक पर आई, फिर ब्लॉक से जो है वह मिट्टी जिले पर आई, जिले से यह मिट्टी लखनऊ जाएगी, लखनऊ से यह मिट्टी जो है जाएगी दिल्ली और दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। ऐसे वीरांगनाओं के नाम पर, ऐसे शहीदों के नाम पर जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दिया है, जिन्होंने देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है, देश की सुरक्षा में जिन्होंने अपनी जान गंवा दिया है, उनके सब के नाम पर जो एक अमृत वाटिका का निर्माण होगा। मैं समझता हूँ उस वाटिका के निर्माण होने के बाद हिंदुस्तान का एक एक नागरिक यह कह सकता है इस अमृत वाटिका में मेरे घर की भी एक चुटकी मिट्टी है, मेरे घर की भी एक चुटकी मिट्टी है। एक लगाव, एक प्रेम उसके साथ आपका होगा और शहीदों का नमन होगा। मैं समझता हूँ राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अगले महीने में उसका उद्घाटन भी होगा। वह राम मंदिर चाहते तो जो राम मंदिर के निर्माण की जो ट्रस्टी थे, जो लोग थे, जो निर्माण करता है, अगर वो चाहते तो किसी बड़े उद्योगपति से उस राम मंदिर का निर्माण करवा देते। बड़े बड़े अपने यहाँ उद्योगपति है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, बजाज है, लेकिन देखिए सोच कि देश का हर हिंदू, हर नागरिक उससे कनेक्ट कैसे हो। मैं समझता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा, हर व्यक्ति ये कह सकता है कि मैंने भी उसमें 10 रुपए दिया, मैंने भी उसमें 100 रुपए दिया, हमारे भी पिताजी ने उसमें 10,000 रुपए दिया। एक प्रकार से उस जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनने जा रहा है, रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, मैं समझता हूँ उससे हर व्यक्ति कहीं न कहीं कनेक्ट होगा। इसी तरीके से यह जो मोदी जी ने अमृत वाटिका की जो सोच रखी है, इस अमृत वाटिका से कहीं न कहीं हर हिंदुस्तान के नागरिक का कहीं न कहीं कनेक्शन होगा। और जब मिट्टी की बात आ जाए, मिट्टी जब भारत माँ की बात आ जाए, हम तो अपनी भारत को माँ कहते हैं, इस मिट्टी को माँ कहते हैं। वो मिट्टी जो हमको अन्न भी देती है, जल भी देती है, जिसमें हम पलते हैं, बढ़ते हैं और इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाते हैं। और ऐसी मिट्टी को अगर नमन करने का अवसर मिल जाए, ऐसी मिट्टी के लिए कुछ करने का अवसर मिल जाए, तो मैं तो समझता हूँ कि वह सौभाग्य शायद ही। मैं जब ये अभियान चालू हुआ तो मैं इस अभियान के साथ जुड़ने के बाद हमारा इमोशनल अटैचमेंट इस अभियान के तहत था। मैं लगभग 50 गाँव में गया, घरों घरों गया, मैंने लोगों से मिट्टी लिया कलश में
अमृत वाटिका जब निर्माण होगा तो आप सोचिए हमारी देश की एकता अखंडता कितनी मजबूत होगी। कहीं न कहीं हमारे सारे ग्रह दूर हो जाएंगे, हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, हम सब सुख और समृद्धि पाएंगे। और यह मिट्टी हमको एक दूसरे से कनेक्ट कर देगी। यह मिट्टी पूरे हिंदुस्तान के एक एक घरों को, एक एक नागरिकों को, एक एक प्रदेश को और एक एक जाति और बिरादरी को, एक जात पात भेदभाव तमाम लोग वो कहते हैं कि फला है, छोटा है, नीचा है, बड़ा है। धन्य हो मोदी जी, आपने सबकी घर की मिट्टी को एक साथ जो मिला दिया, कहीं न कहीं छोटे बड़े ऊंचे नीचे सबका भेदभाव आपने खत्म कर दिया। हमारा भारत अखंड भारत, हमारा भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। इस तरीके से जो हम करते रहेंगे, आज के दिन पर एक बहुत ही पुनीत अवसर है, बहुत ही पुनीत दिन है कि हमारे घरों की मिट्टी आज कलश के रूप में हर नगर पंचायत, हर ब्लॉक और मैं समझता हूँ नगर पालिका हर जगह की मिट्टी आज लगभग 25 कलशों में यहाँ पर रखी हुई है। और यह मिट्टी कहीं न कहीं हमारे आत्मा से, हमारी धारा से जुड़ी हुई है, हमारी मातृ से, भूमि से जुड़ी हुई है। आज के इस अवसर पर आप लोग इस अभियान में, इस महान अभियान में आप लोग अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मिट्टी के सम्मान में इस अभियान में जितने लोग आए हैं, बोलिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। जौनपुर वाटिका बन जाने के बाद मैं जरूर कोशिश करूंगा, हम लोग सब मिल के कोशिश करेंगे उस अमृत वाटिका का दर्शन करने, अपनी मिट्टी को नमन करने हम लोग दिल्ली चले, जहाँ पर अमृत वाटिका बन रहा है उसका भी हम लोग दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के। थैंक यू विधायक जी। आज के प्रांगण में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आयोजित इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के आयोजक हमारे बीच में जौनपुर सदर के सम्मानित विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री यादव जी, हमारे भाई विधान परिषद के सदस्य आदरणीय बिंदु सिंह जी, शाहगंज के सम्मानित विधायक रमेश सिंह जी, बलतापुर के सम्मानित विधायक रमेश सिंह मिश्र जी, जिले के प्रथम नागरिक नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय हमारी मौर्या जी, जिलाधिकारी अनुज झा जी, मुख्य विकास अधिकारी तेजा जी, हमारे दिव्यांग साहब, हमारे बेटी शिक्षा अधिकारी महोदय, विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक आदरणीय प्रकाश जी, हमारे विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य जी, मंच पर उपस्थित हमारे ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद जी, हमारे सम्मानित मीडिया के लोग, यहाँ पर बैठे हुए सभी विद्यालय के परिवारगण, जिले के सभी समाज अधिकारीगण और हमारे सामने बैठी हुई मातृशक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में हमारी बहनें, हमारे भाइयों, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं मैं सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज जनपद जौनपुर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, जब पूरे जिले की मिट्टी एक साथ, कहाँ करंजा कला, कहाँ सराय, कहाँ ग्रामगंज, कहाँ बलतापुर, कहाँ भट्टी शहर, कहाँ शाहगंज, पूरे जिले की मिट्टी आज यहाँ पर इकट्ठे होकर के आई है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि सारी मिट्टी को हम मिला करके एक में करेंगे और इस मिट्टी को लेकर के हम प्रदेश मुख्यालय पर लेके जाएंगे और प्रदेश मुख्यालय पर फिर पूरे जिले की मिट्टी को इकट्ठा करके प्रदेश के जितने भी जिले हैं सारी मिट्टी को इकट्ठा लेकर के हम इसको केंद्र में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे और वहाँ पर पूरे देश की मिट्टी को इकट्ठा करके एक अमृत वाटिका बनाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है, जो हमारे सबके लिए बड़े गौरव की बात है। हम दिल्ली में जाते हैं घूमने के लिए, हम कलकत्ता जाते हैं, मुंबई जाते हैं घूमने के लिए, कहीं पे हम ताजमहल देखते हैं, कहीं कुतुब मीनार देखते हैं, कहीं पर लाल किला देखते हैं, लेकिन वो स्वर्णिम दिन होगा हमारे देश का, वो बहुत ही सुंदर दिन होगा हमारे देश देखने के लिए। अमृत वाटिका में देखने के बाद हम गौरव से कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे जनपद की मिट्टी आई है, हमारे गांव की मिट्टी आई है, हमारे परिवार की मिट्टी आई है, ऐसा भी देखने का हमको आपको अवसर मिलेगा। और मैं जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने मेहनत करके परिश्रम करके इस कार्यक्रम को पूरे जिले में बहुत सही ढंग
चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोगों ने मिलकर के हम गांव-गांव में जाकर के मिट्टी को इकट्ठा किए, हम गांव-गांव में जाकर के अक्षत को इकट्ठा किए और सारी मिट्टी को इकट्ठा करके हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। मैं आभारी हूँ, मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तो विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, जिनके सौजन्य से, जिनकी सोच से, जिनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम को रखा गया, इस कार्यक्रम को किया गया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा निर्णय लेता है जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। और मैंने बचपन में सुना था कि लोग कहते हैं कि आज हमने सपना देखा, हम सो नहीं पाए, हमको नींद नहीं आई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। ऐसा सपना देखने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज उसी का परिणाम है, आज प्रधानमंत्री जी की नीतियों का परिणाम है कि हमारा देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हम बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं। चाहे हम चंद्रयान की बात कर ले, चाहे अयोध्या में राम मंदिर की बात कर ले, चाहे जम्मू कश्मीर में 370 की बात कर ले, चाहे बाबा विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर की बात कर ले, चाहे विंध्याचल के विंध्य कॉरिडोर की बात कर ले, अथवा देश के किसानों की बात कर ले, जवानों की बात कर ले, अपने बहनों की बात कर ले, बच्चों की बात कर ले। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत के प्रधानमंत्री को लोहा न मानता हो। हम विश्वास के साथ कर सकते हैं, इन्हीं नीतियों के नाते, इन्हीं कार्यक्रमों के नाते, इसी प्रधानमंत्री जी की सोच के नाते हमारा देश आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया है लाल किले से। प्रधानमंत्री जी ने कहा जब हमारा देश आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, यानी कि जब भारत को आजाद होकर 100 साल पूरा होगा, उस दिन हमारा भारत देश विकसित भारत देश होगा, हम विकसित भारत देश के नागरिक होंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम है। आज हम कह सकते हैं, हमारी बहनें यहाँ पर बैठी, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ऐसा भी तो 27 सालों में पार्लियामेंट में नहीं आ पाया था। 27 सालों में सरकार कई बार बिना मन के प्रयास करी। अगर सरकार का मन साफ रहा होता तो ये विधेयक पहले ही आ गया होता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं के बारे में विधेयक ला करके विधानसभा और लोकसभा में भेजने का, 33% भेजने का काम किया है, इससे कहीं न कहीं हमारी बहनों का भी सम्मान बढ़ा है, हमारी मातृशक्तियों का भी सम्मान बढ़ा है। आज हम ये कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी की सोच के नाते, हमारी सरकार की सोच के नाते, हम कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जहाँ पर हमने काम न किया हो। प्रधानमंत्री जी वहाँ तक की बात सोचते हैं जहाँ तक कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, हमें बहुत ही भाग्यशाली होने का अवसर प्राप्त हुआ है कि हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारा भारत देश तमाम ऐतिहासिक धरोहरों से भरा पड़ा है। हर जिले की अपनी अपनी धरोहरें हैं, हर जिले की अपनी अपनी बातें हैं। और हमारा यह जो देश है, कहाँ उत्तर, कहाँ दक्षिण, कहाँ पूर्व, कहाँ पश्चिम, कहाँ हिमालय की चोटी है, कहाँ बंगाल की खाड़ी है, विषमताओं से भरा हुआ यह हमारा देश। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है, एक सूत्र में जो पिरोने का काम किया है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा यह भारत देश अक्षुण था, अक्षुण रहेगा। और जब कभी भी हमारे भारत को कोई अखंडित करने की बात करेगा, जब भी हमारे भारत देश को कोई खंडित करने की बात करेगा, तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं हम भारत देश के नागरिक अपने देश की रक्षा के लिए खड़े मिलेंगे। और बहुत सारे देश, बहुत बड़े बड़े देश हैं, उनकी बड़ी बड़ी ताकतें थी, वो ताकतें मिल गई। आप देखिए कहाँ पर युद्ध छिड़ा है, देश का देश समाप्त होता चला जा रहा है, लेकिन ये हमारा भारत देश सत्य और अहिंसा का पुजारी सदा से रहा है। और ये हमारा भारत देश अपने सत्य अहिंसा के बल पर लगातार आगे बढ़ने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी।
कि दिल्ली सरकार से जो भी नीति बन करके आती है, भारत सरकार की जो भी नियम, जो भी काले कानून बन करके आते हैं, जो भी सरकारी योजनाएं बन करके आती हैं, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उसको 100% ग्रामीण स्तर पर लागू करने का काम करती है। आज हम बड़े विश्वास के साथ कर सकते हैं कि हमारा भारत देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम विश्वगुरु बन रहे हैं। हम भारत देश के लोग अपने अपने कार्यक्रम के नाते, अपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के नाते, सरकार के कार्यक्रमों के नाते, जन कल्याण कार्यक्रमों को लेकर के हम सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी, एक कविता आपने सुना होगा, सुंदर होंगे देश बहुत से बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ अपनी है अभी प्यार जो है करती। ये अपनी मिट्टी है, भारत मिट्टी, भारत मातृभूमि, हमारी भारत मातृभूमि से बड़ी कोई भूमि नहीं हो सकती, भारत माता से अच्छी कहीं किसी देश की मिट्टी नहीं हो सकती। ऐसे अवसर पर हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, हम अपने उन वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उन वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनको यह विश्वास दिलाते हैं इस देश की आज़ादी के लिए आपने अपने अपने जानों को कुर्बान किया, आपने अपने को बलिदान दिया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भारत देश के लोग आपकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपकी कुर्बानी को खराब नहीं होने देंगे। जब भी भारत माता की तरफ कोई हाथ उठा करके देखेगा, जब भी भारत माता की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा, तो उनको आंख को फोड़ने का काम हम भारत देश के लोग करेंगे। और इन्हीं जनशब्दों के साथ आज यहाँ पर पधारे हुए जिले के सभी सम्मानित लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जी जो आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो ऐसे शख्सियत के मालिक हैं जो बेहद सरल, सभी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले, अपने जनपद का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन करने वाले, सरकार के नेतृत्व में जनता की सेवा करने वाले, लोक सेवक, लोकप्रिय माननीय मंत्री परम आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी को मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बड़े सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज जनपद जौनपुर में आयोजित मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम स्थल पर मंच पर उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, हम सब के अभिभावक, राज्यसभा की सांसद आदरणीय भगत श्रीमती निधि जी, मंच पर विराजमान बदलापुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश चंद्र मिश्र जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय ब्रजेश कुमार सिंह पेशु जी, सायनदी के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित नगर पालिका परिषद की चेयरमैन आदरणीय मनोरमा मौर्य जी, मंच पर उपस्थित इस कॉलेज के प्रबंधक हमारे गुरु आदरणीय सूर्य प्रकाश मुन्ना, इस कार्यक्रम में उपस्थित जौनपुर के जिलाधिकारी आदरणीय अनंत कुमार झा जी, मुख्य विकास अधिकारी शीतल साई तेजा जी, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल जी, और यहाँ पर उपस्थित मंच पर रंजानला ब्लॉक के प्रतिनिधि के रूप में पूरे ब्लॉक का काम देख रहे हैं सुनील जी, इस कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मौर्य जी, और यहाँ पर उपस्थित जिला प्रशासन और आमंत्रण पर आए हुए सभी हमारे सम्मानित नागरिक बंधु, आज आप सब जानते हैं कि पूर्व के वक्ताओं ने मेरा माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया है। मैं उस सब को अपने से संबद्ध करते हुए अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारा देश एक तरह से कहा जाए कि गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है।
देश की आज़ादी दिलाने के लिए हमारे वीर सपूतों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनकी याद में, उन्हीं के साथ साथ आज भी जो देश की सीमा पर हमारे जो सैनिक हैं, देश के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश के सम्मान पर किसी प्रकार की आँच न आने पर ऐसे लोग अपने प्राणों की आहुति भी दे, उन सब की यादगार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाने का निश्चय लिया और उस अमृत वाटिका में इस बात का निश्चय हुआ कि हर घर से, हम जो है ग्रामीण अंचल में हर घर से एक चुटकी मिट्टी, शहरी क्षेत्र जो नगर पालिका नगर पंचायतें हैं वहाँ से एक चुटकी चावल हम ले जाएंगे। आज हमारे जितने विकास खंड हैं जौनपुर जिले के और हमारे जितने नगर पालिका नगर परिषद के क्षेत्र हैं उन सब से कलश यात्रा यहाँ इकट्ठा हुई। ये कलश यात्रा आज जो है हमारे नेहरू युवा केंद्र, हमारे जो युवा कल्याण विभाग के हैं, युवक मंगल दल, नव युवक मंगल दल, उस जिलों पर जहाँ नेहरू युवा केंद्र नहीं है वहाँ नव युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के लोग, और जहाँ नेहरू युवा केंद्र है पूरे प्रदेश भर में जिन जिलों वहाँ नेहरू युवा केंद्र के लोग ये कलश यात्रा लेकर लखनऊ जाएंगे और लखनऊ भी बहुत बड़ा एक भव्य कार्यक्रम होगा। इसके बाद वहाँ से सब मिलाकर जो है कलश बनेंगे और जाएंगे जो है दिल्ली, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत वाटिका बनाने का निर्णय लिया है, वहीं इस मिट्टी का उपयोग होगा और उनके सम्मान में, उनकी याद में, उनके स्मरण वो जो अमृत वाटिका बन रही है उसमें इस मिट्टी का प्रयोग होगा, उस अक्षत चावल का उपयोग होगा। ये इतना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो लोग देश की आज़ादी दिलाए, देश के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उनकी याद में प्रधानमंत्री जी ने देश में एक अमृत वाटिका बनाने का निर्णय लिया। हम भी इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि आज जो जिन लोगों ने देश की आज़ादी दिलाई है, जिन लोगों ने देश के आन बान शान के लिए, देश के सम्मान के लिए प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उनकी याद में जो अमृत वाटिका बनी है, हमारी भी उनकी भूमिका है, हमारी भी उनकी भूमिका है। हमने भी उसमें एक चुटकी मिट्टी दिया, एक तरह से जोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने सबको एक साथ पिरोने का काम किया। और मुझे याद है कि मैं जब ये कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी, ग्रामीण अंचलों में प्रारंभ किया था, मैंने कई गाँव में प्रारंभ किया था, तो ये यात्रा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण दिखा कि इससे दलीय निष्ठाएं भी टूट गई और दलीय निष्ठाएं टूट गई। लोग को लगा कि इसमें हमारा भी योगदान हो, इस जो वहाँ अमृत वाटिका बन रही है उसमें हमारे घर की भी मिट्टी हो। लोगों ने बड़ी उत्सुकता, मेरा पार्टी मेरा बीच पर एक गीत है, मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि वो जरा 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप सुन लीजिए, तब ये सफल कीजिए। 2 मिनट
भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की पर गर्व करूंगा और उसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का हूं कि देश के गौरव के लिए और बजट के लिए समर्पित रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, जोर से बोलिए भाई, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बैठ के अपने स्थान पे, और मैं अनुरोध करूंगा पीडी सर से और डीसी सर से कि वो सरकारी योजनाओं का जो कार्यक्रम है धन्यवाद। उसी में से आज 5 लोगों को चाबी वितरण का कार्य किया जा रहा है। उनसे अनुरोध है डीसी नारायण, राजेपुर, धर्मापुर राजेपुर से कुमारी देवी, मछली साहब जगन्नाथपुर से उर्मिला देवी, सागन भरौली से शारदा, शाहपुर सिगराड़ा शाहपुर से विद्या देवी, सिरगोनी सुरपुर से पूनम मौर्य। इसी कड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से सिंह, अरे वो चेयरमैन आ जाइए आप इधर। बहुत आगे थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे होकर करिए ना, सबका आएगा, थोड़ा पीछे होकर करिए। पीछे से करेंगे सबका आएगा, ये किसी का नहीं रहा। आगे देखा सामने देखिए आप लोग, सभी सामने देखते रहिए। इधर सामने देखिएगा आप लोग, सामने देखिए। इधर सामने देखिए, आप इधर देखिए सामने। आप लोग शांति बनाए रखें। इस दुकान की चाबी प्राप्त करते हुए माननीय मंत्री जी से मैम इधर सामने अगली कड़ी देखिए, में मैम सामने इस देखिए। जनपद के 2170 समूहों को CIF दिया जा रहा है। 23 करोड़ 7 प्रीति जय बजरंग महिला समूह करंजा कला, पीछे हो जाइए, पीछे हो रंजना जाइए। सूरज महिला स्वयं सत्तर एक मिनट, स्वयं सहायता समूह करंजा कला, मीरा साक्षी महिला स्वयं सहायता समूह करंजा कला, इनको डेमो चेक दिया जा रहा है। कुल 2170 समूहों को 23 करोड़ 87 लाख। अगली कड़ी में ग्राम संगठन दिया जा रहा है। 5 लोगों को यहाँ पर मैम सामने देखिएगा। पद दिया जाएगा। प्रीति चतुर ग्राम संगठन भूटान। श्रम विभाग से मैम सामने आ जाइए, मैम आप भी आ जाइए ना। श्रम विभाग से कुछ 100 लोगों को विभिन्न योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र फिरतूराम कन्या विवाह के लिए, प्रदीप सोनकर पुत्र श्री राम नारायण कन्या विवाह सहायता योजना, सुजीत कुमार विश्वकर्मा पुत्र मुन्नूलाल मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद, श्री चंदन चौहान पुत्र मोतीलाल धनेजा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद, प्रधानमंत्री आवास योजना। इधर देखिए, इधर अंकल सर सामने देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना। फेस इधर कर लीजिए बस, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
सागर कहाँ गए? करंजा कलर ले चलो ना। महेंद्र मौर्य, सियाराम, धीरज कुमार उद्यान विभाग वाले, शिवजीत कुमार, श्रीमती बिंदु यादव, कमलेश कुमारी, विनय विश्वकर्मा, गजाला पर श्रीमती शीला कुमारी, शिव मौर्य, शारदा साहू, पिंकी, चंदा देवी, सुमित्रा। पीएम सोनिधि के अलावा दिख रहे जाइए, आप पटवाइए ना। उदय कुमार यादव, मुरलीधर शर्मा, महेंद्र कुमार, रामकेश, बबीता। अरे ऐसे दिखाओ, क्या नाम है बेटी आपका? क्या नाम है? आंचल मौर्य। ओके। कितने लोग नहीं किए?